जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांप एक बहुत ही खतरनाक जीव है जिससे हर इंसान डरता है और डरने की खास वजह उसमें मौजूद जहर है। अगर सांप के अंदर ये जहर ना हो तो सांप सिर्फ एक रेंगती हुई रस्सी के जैसा है। अपने इसी जहर की वजह से ही सांप इतना खतरनाक जीव है। कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं जो अगर इंसान को काट लें तो पल भर में ही इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सांप का ये जहर हमारे शरीर में पहुंचकर ऐसा क्या तहलका मचाता है जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। सांप के इंसान को काटते ही साथ उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इंसान का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो सांप के काटने से इंसानी शरीर जरा ही देर में पूरा का पूरा नीला पड़ जाता है। हालांकि इस दुनिया में सांप की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और इन प्रजातियों में जो सबसे ज्यादा जहरीला और खतरनाक सांप है उसे फिलीपीन कोबरा के नाम से जाना जाता है। ये सांप इतना ज्यादा जहरीला है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी फौरन मौत हो जाएगी। सांप का जहर हमारी बॉडी में किस तरह काम करता है ये जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिर सांप के अंदर इतना जहर आता कहां से है। सांप में जहर उसके सलाइवा के अंदर मौजूद होता है और इस जहर की मदद से ही सांप अपने भोजन को पचा पाता है। सांप के जहर के जहरीले होने की मात्रा इस बात पर डिपेंड करती है कि सांप अपने भोजन में खाता क्या है। जो सांप जितने ज्यादा जहरीले कीड़ों को खाता है उसका जहर भी उतना ही ज्यादा जहरीला होता है। सांप के मुंह के अंदर जहर बनाने वाले सेल्स का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे लोग जहर की थैली के नाम से भी जानते हैं। सांप शुरू से ही इस तरह के नहीं हुआ करते थे। आज से करोड़ों वर्ष पहले सांपों के मुंह की संरचना कुछ और ही थी। सांप अपने मुंह में मौजूद पिछले दांतों से जहर छोड़ा करते थे और इसी वजह से जहर की थैली पीछे की तरफ मौजूद थी और इसलिए सांप को जहर का इस्तेमाल करने के लिए शिकार को पूरा का पूरा मुंह के अंदर लेना पड़ता था और इसी वजह से सांप को शिकार करने में काफी परेशानियों का सामना करना भी पड़ता था। लेकिन अब सांप के मुंह में मौजूद ये थैली आगे की तरफ आ चुकी है और सांप के दांत भी आगे आ गए हैं। ये सब कुछ एवोल्यूशन के द्वारा हुआ है। पहले सांप के दांतों में से जहर बाहर की तरफ से निकलता था लेकिन अब सांप के मुंह के अंदर एक होलो कैविटी बन चुकी है और वक्त के साथ साथ ही सांप के मुंह में मौजूद ये दांत खोखला होता चला गया और ये दांत सांप के लिए एक पाइप की तरह काम करने लगा और इसी वजह से आज के वक्त के सांप अपने शिकार को निगले बिना ही उसे काट कर जहर का प्रहार कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि सांपों का सबसे पसंदीदा भोजन चूहा होता है। साथ ही में मानव शरीर के सेल्स, नर्वस सिस्टम काफी हद तक चूहों से मिलते हैं और जिस तरह सांप का जहर चूहों के ऊपर असर करता है ठीक वैसे ही हम इंसानों के ऊपर भी असर करता है। सांप का जहर कई प्रकार का होता है। सांप के अलग अलग जहरों को अलग अलग नाम दिया गया है और ये जहर मानव शरीर के ऊपर अलग अलग तरह से असर करते हैं। इन जहरों में पहला जहर है न्यूरोटॉक्सिक। जब इस जहर वाला सांप इंसान को काटता है तो इंसान का ब्रेन और नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। इंसान के शरीर में ये जहर जाने के बाद सबसे पहले ये इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर प्रभाव डालता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम हमारे शरीर में मौजूद न्यूरॉन्स के मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचाने का है और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर खराब होता है तो इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है और ब्रेन डेड होते ही इंसान की मौत हो जाती है। सांपों के दूसरे प्रकार के जहर का नाम हीमोटॉक्सिक है। जब ये जहर इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये खून में बहने वाले थक्के को रोक देता है और इस वजह से मानव शरीर का ब्लड काफी ज्यादा पतला हो जाता है। साथ ही में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। अगर हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का बनना रुक जाए और इसके बाद अगर हमारे शरीर पर कोई घाव लगता है तो उस घाव से खून बहना बंद नहीं होगा जिसकी वजह से इंसान की मौत होना निश्चित हो जाती है। इसके बाद आता है साइटोटॉक्सिक जहर। यह जहर मानव शरीर में जाने के बाद शरीर के सेल्स को मारना शुरू कर देता है। यह जहर जैसे ही हमारे सेल्स से मिलता है तो हमारे सेल्स को अंदर से गलाना शुरू कर देता है। साथ ही में सेल्स के ऊपर कई छाले भी हो जाते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर के सेल्स नष्ट होने लगते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। अब अगले जहर का नाम है माइकोटॉक्सिक। यह जहर बाकी जहरों से थोड़ा कम घातक है लेकिन फिर भी यह जहर इंसान की मसल्स को अपना शिकार बनाता है जिसकी वजह से मसल्स काम करना बंद कर देती हैं और कई केसेस में इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है कोआगुलोटॉक्सिक वेनम। यह जहर हमारे शरीर में जाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग की स्पीड को बढ़ा देता है जिसकी वजह से जगह जगह खून के थक्के बनने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो इसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसके बाद अगला जहर है
कार्डियोटॉक्सिक। यह जहर इंसान के सीधा दिल पर असर करता है। इस जहर के शरीर में पहुंचने के बाद फौरन ही इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि जब सांप का जहर इंसान के खून में मिल जाता है तो क्या होता है। अब इस चीज को जानने के लिए साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने 2 बीकर के अंदर इंसान का खून लिया। एक बीकर के अंदर तो पानी की कुछ बूंदें डाली गई और दूसरे बीकर के खून के अंदर सिर्फ जहर की एक बूंद ही डाली गई, जिससे यह पता चल सके कि जहर की कम से कम क्वांटिटी हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। अभी सिर्फ 3 सेकंड ही हुए थे कि जिस बीकर के अंदर पानी डाला गया था उसका खून तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जिस बीकर के अंदर जहर डाला गया था उसका खून जेली की तरह जम चुका था। जिसका मतलब यह था कि जब सांप का जहर इंसान के शरीर के अंदर पहुंचता है तो वो शरीर में मौजूद खून के अंदर छोटे छोटे थक्के जगह जगह जमा देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाला ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हमारी मौत हो जाती है। लेकिन आज का दौर कुछ और है और हमारी मेडिकल साइंस काफी ज्यादा तरक्की कर भी चुकी है। इन सांपों के जहर का तोड़ हमारे साइंटिस्टों ने निकाल लिया है। सांपों के काटने पर जो दवा इंसानों को दी जाती है उसे एंटी वेनम कहा जाता है, यानी कि वो दवा जो जहर को काटती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस दवा को सांप के जहर से ही बनाया जाता है। लेकिन सांपों के अंदर से उनका यह जहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। यह एक बहुत ही रिस्की काम होता है जो सिर्फ एक्सपर्ट्स द्वारा ही किया जा सकता है। सांप का जहर निकालने के लिए दुनिया भर में मौजूद अलग अलग जहरीले सांपों को लाकर एक लैब के अंदर रखा जाता है, जहां उनकी पूरी देखभाल की जाती है। इनके खाने पीने का भी ध्यान यहां पर रखा जाता है ताकि सांप लंबे समय तक जिंदा रह सकें और ज्यादा से ज्यादा जहर निकाल सकें। सांप के अंदर से जहर निकालने के लिए सांप के मुंह को एक बीकर के ऊपर रखकर कस के दबाया जाता है और सांप के अंदर मौजूद जबड़े के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता है तब वो अपने आगे के दांतों से जहर छोड़ने लग जाता है। साथ ही में सांप की आंखों के पास का हिस्सा भी उंगलियों से दबाया जाता है ताकि सांप के अंदर मौजूद जहर की थैली के ऊपर प्रेशर पड़े और सांप ज्यादा से ज्यादा जहर अपने मुंह से निकाले। और फिर इस प्रक्रिया के बाद सांप को वापस उसकी जगह लैब में रख दिया जाता है और इसके बाद एंटी वेनम बनाने के लिए जहर यानी कि विष साइंटिस्टों को मिल जाता है। लेकिन एंटी वेनम बनाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सभी सांपों के अंदर अलग अलग तरह का जहर पाया जाता है। इस जहर की पहचान करने के बाद ही एंटी वेनम बनाया जा सकता है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, साथ ही काफी मुश्किल भी है, जो कि साइंटिस्ट द्वारा की जाती है। और इस एंटी वेनम को बनाने के बाद सबसे पहले टेस्ट चूहों के ऊपर ही किया जाता है, क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं कि चूहे और हमारे शरीर के सेल्स और नर्वस सिस्टम लगभग एक से ही हैं। कई सारे सांपों का जहर ऐसा है जिसके लिए एंटी वेनम बनाया जा चुका है और कई सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। और सिर्फ इस एंटी वेनम का यूज सांप को काटने पर ही नहीं बल्कि और भी कई सारे ट्रीटमेंट में किया जाने लगा है। इसी के साथ हम आज अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।